मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना ए कालंदी ऐ यमुना, सुन यमुना ए संध्या की पुत्री ए भास्कर की पुत्री, सुनो इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था और सांप अंदर आ रहा है और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गऊ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पर ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। कोई पुण्य होगा। अरे उस क्षण को याद करो जो जिस चीज का दान करता है उसके सामने आ जाता है। जो जिस चीज का दान करता है। गरुड़ पुराण का एक संवाद याद करो कि हो सकता है हमारे द्वारा हम मकान बना रहे हो, कोई पेड़ काट दिया हो, कोई वृक्ष निकाल दिया हो, अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपना सुख देखने के चक्कर में ना जाने उस ऑक्सीजन को हमने रोक दिया हो। तो आज हो सकता है ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खुद के भी तो कर्म भाव को स्मरण किया जाए कि हो सकता है तो भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो उसके आगे कि हो सकता है मैंने पूर्व में कोई गलती करी होगी, पर मेरे नाथ हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, है विनाशी, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर देने के लिए। हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे भुसावल महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, ठीक है। तो रणवीर जी करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर, प्रश्न बहुत सारे होते हैं तो उन्होंने सीओर प्रश्न भेजा होगा, वहाँ से हमारे पास आया कि गुरुदेव जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतना बड़ा क्रम चल रहा है, उसके बाद में भी सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, पर पुलिस वालों को बेचारों को बाहर लगाया जाता है। हम पुलिस में सर्विस करते हैं और हम कोई बाहर लगाते हैं, हर जरा सी भी समस्या होगी तो पहले पुलिस बाहर खड़ी होगी। युद्ध भी हो रहा है तो उन्हीं को लगाया जाता है, दंगा भी हो तो उन्हीं को आओ आगे, कोई हड़ताल भी करे तो उन्हीं को आगे रखा जाए, बीमारी भी है तो तुम ही आगे आओ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमने उनको लिख कर भेजा है कि जब अमृत निकला था तो वो कलश जो था ना, उसका भाग अमृत तो सबने पी लिया था, पर जो खाली जो लोटा था ना वो तुम्हारे खाते में आ गया। और तुम्हारे खाते में जब खाली लोटा आया, पर दुनिया के लोगों ने देख लिया कि लोटा इन्हीं की है मिला है, तो अमृत इन्हीं ने पिया, तो सबको लगता है कि इनने अमृत पी रखा है इसलिए इनको आगे खड़ा। वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो, पर लोटा तुम्हारे पास में, तो दुनिया ये जानती है कि इनने अमृत तत्व को पी रखा है इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी हमने उनको कहा जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता है, तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर,
ये आदि कादि जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है, बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण अच्छे से, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है तो फिर क्या टेंशन, क्या चिंता, सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण ने कहा तू पृथ्वी पर कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन में करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्यनारायण ने कहा मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत? क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी। शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी। यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा उसके जैसा बनने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त होगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया, श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब शाम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कब मिलेगा, वो सांवरा कब मिलेगा? तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सतयुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा, द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ क्या चाहती हो बोलो? तो कहा जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगी। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई। कई युग निकल गए, कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले तू तो मेरे जैसी दिखती है, मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालिंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा, तू मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठी। जब तक अटकेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजेंगे, सहजता नहीं है। धन्य है, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की डीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य धन्य साधारण भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप। आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया, इतना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी, और बाणासुर ने जब तप करा, तब करने के बाद बाणासुर के पास में जब
बहुत अब बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे हजारों हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, हजारों हाथ दे दिया। अब हजारों हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, आपको कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, आप फिर वापिस आ गए, तुम क्या मांगना चाहते हो? मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को? तो बाणासुर कहते हैं मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। माँ जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिव जी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है? पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना, हो है कि चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी, फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। हो गए, क्यों रो रही है? बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है? बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, ए भोलेनाथ क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे आप इससे भय खा रहे, आप इससे डर रहे? शिव जी बोले श्री शिवानंद, मैं इससे डर नहीं रहा, श्री शिवानंद, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूँ, मैं डरा नहीं हूँ इससे, हो श्री शिवानंद, मैं डर नहीं रहा हूँ इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? श्री शिवानंद, जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि अगर श्री शिवानंद, जिस बेटे को मैंने एक महल बना कर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? श्री शिवानंद, अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा नहीं, माँ मना कर देगी रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया कर लेने दो, श्री शिवानंद, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। श्री पूत कपूत सुने हैं श्री शिवानंद, पर ना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे, श्री शिवानंद, कह दिया ना, कह देना। श्री भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है, तो फिर क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले हजारों हाथ मैंने दिए हैं, और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए हैं, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले मैं काटूं? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाए। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात करती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है मुझे यही चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और युद्ध प्रारंभ होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बाणासुर जब चले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो शंकर भगवान से कहा आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी याद कर, श्री युद्ध तो करूंगा पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश बलराम
अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारका नाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारका नाथ को देखकर कि वाह प्रभु आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले तुम काय को चिंता करते हो द्वारका नाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। नमस्ते साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए, गुरुदेव की कथा के रसों को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।